जनकपुर की सभा में उपस्थित हो गए और उन्होंने राजा से पूछा कि राजन, ये धनु किसने तोड़ा? डर के मारे कोई भी नहीं बोल रहा था कि ये धनुष किसने तोड़ा। भगवान राम ने हिम्मत करके कहा, आपका कोई दास होगा भगवान जिसने इस धनुष को तोड़ा। नाथ शंभु धनु भंजनियारा, हो यही के एक दास तुम्हारा। कोई आपका ही सेवक होगा, क्योंकि आप में ही शक्ति सामर्थ्य है कि इस विशाल धनुष को उठा सके, तोड़ सके। साधारण व्यक्ति तो इसको छू भी नहीं सकता। आपका ही कोई कृपा पात्र होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। भगवान से कहने लगे, नाम बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, छोटा सा धनुष था, छूते ही टूट गया। हो धन ही तोरी लरिकाई, कबो न असिर सिक्की न गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनिरिसाय कह भृगुकुल केतु। और लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े। जब हम लोग धनुष विद्या सीखते थे तब छोटे बच्चे थे, जानते थे नहीं, तो कई धनुष तोड़ने में आ गए। तो ऐसे तो बहुत सारे धनुष हमने तोड़ दिए, पर हमको तो कभी गुस्सा नहीं आया कि धनुष टूट गया। और एक पुराने धनुष के टूट जाने से आपको कितना क्रोध आ रहा है। क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके प्रति ममत्व है। समझ लो, आप कहीं शादी में गए और उस फंक्शन में, आयोजन में आपकी कीमती चीज घूम गई, घड़ी घूम गई। तब चिंता हो रही है राम कहां गई। अच्छा, और किसी की घूम जाए तो आपको चिंता नहीं है, पर आपकी घड़ी घूम गई तो चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा ममत्व है। जीव की अनंत इच्छाएं हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, घर में रह रहे हो आप, आपने बच्चे से कहा ऐसे नहीं ऐसे रहो, और वो वैसे नहीं रह रहा है, तो आपको क्रोध आ रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इच्छा के प्रति हमारा ममत्व है। ममत्व होने से राग और द्वेष दोनों ही पैदा होते हैं। हमारा अपना है हो तो राग हो गया, और हमारे अपने ने कुछ कह दिया तो उसके प्रति वैर भाव हो गया। तो ममता, सबके ममता ताग बटोरी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, ये आपको क्रोध आ रहा है क्योंकि आपका इसके प्रति ममत्व है, और छोटा सा पुराना धनुष था, टूट गया भगवान के छूते ही। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने सामान्य धनुष को और भगवान शंकर के धनुष को एक ही समझ रखा। उपमा किससे दे रहा है? तो सामान्य धनुषों की। लखन कहा सी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। उन्होंने कहा, भगवान, हमने तो सुना था कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, फिर ये धनुष अलग कैसे? काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और आप ये बताइए कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ और क्या हानि हो रही है? छुवत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। भगवान, ये रघुनाथ जी ने छुआ और छूते ही टूट गया, इनका भी क्या दोष? मिट्टी के अंदर में एक दीमक होती है, मिट्टी वाली दीमक भी होती है, लकड़ी में भी होती है, मिट्टी में भी होती है।
तो मिट्टी की दीमक मिट्टी को खा करके उसको ऐसा बना देती है घर जैसा, और पकड़ो थोड़ा सा दबाओ तो दबाती ही वो टूट जाता। उनका पुराना धनुष था, ये जूना धनुष टूट गया तो इसमें आपको क्या फायदा होने वाला था या क्या आपका नुकसान हो गया। बोले चितई परश की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। भगवान परशुराम जी ने अपना परसा दिखा दिया। उनका अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं, मेरे प्रताप को नहीं जानता। परशुराम जी भगवान के अवतार थे। कोई कारण से उनके पिता ने उनकी माता का त्याग कर दिया, रेणुका देवी का, और तब करके आए। पिताजी से कहा जो आप कहोगे वो कार्य में कर दूंगा। तो उनके और भी भाई थे, तो उन भाइयों से भी उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी माँ का सिर काट दो, और कोई भी भाई अपनी माँ का सिर कटने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जननी कैसी भी हो और माता माता होती है। पिता और नाराज हो गए। परशुराम जी आए तो उन्होंने कहा बेटा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। कहा जो आप कहोगे। उन्होंने कहा अपनी माता सहित अपने सारे भाइयों के सिर काट दो। तो उन्होंने विलंब नहीं किया, तत्काल ही कर दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए। पूछा जो तेरी इच्छा हो वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा माताजी सहित सारे भाई पुनः जीवित हो जाए और इनको पता ही नहीं चले कि इनका सिर कटा था, इनको याद ही नहीं रहे। वैसे ही हुआ। उनके पिता की जिन्होंने हत्या की वो राजा सहस्रबाहु था। उसकी 1000 भुजाएं थी। महेश्वर जाते हैं, वहां पर सहस्रधारा जी, नर्मदा जी आ रही थी तो वो बीच में खड़ा हो गया। तो विवाह का प्रस्ताव रखा, उसने माँ ने मना कर दिया। तो उनको अपनी भुजाओं से पकड़ने लगा। तो उसकी सहस्त्र भुजा थी, तो वहां पर नर्मदा जी ने अपनी सहस्त्र धाराओं को बना करके निकल गई। वो धारा जी ने सहस्त्र धारा कहते हैं उस स्थान। उन्होंने तब भी किया। वो सहस्रबाहु इतना बलवान था, वो जीत नहीं सकता था। परशुराम जी ने उसका सिर काट दिया, भुजाएं काट दी, उसको मृत्यु के मुंह में डाल दिया। तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रण किया कि पृथ्वी पे क्षत्रिय नहीं रहना चाहिए। तो क्षत्रियों का वध करने के लिए निकल पड़े। जहां कोई क्षत्रिय दिखे वहां पहुंच जाए, उसका सिर काट दे रहे। कई बार ये काम उन्होंने किया और फिर पूरी पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दी। ब्राह्मणों के बड़े भगत थे, तो ब्राह्मणों को उन्होंने वो पूरी पृथ्वी दान कर दी। जिस पृथ्वी पे आज हम लोग रह रहे हैं, मूलतः ये ब्राह्मणों के अधिकार की है, उनको दान में मिली हुई है। परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उनको दान कर दिया। तो कश्यप ऋषि ने कहा भाई अब तुमने हमको दान कर दिया, तुम भी यहां नहीं रह सकते। तो एक टापू महेंद्र पर्वत के ऊपर रहे, और सप्त चिरंजीवों में आज भी विद्यमान है, और वहीं रहते हैं। और ऋषिराज का बड़ा तप था, भगवती के आराधक भी हुए, वो आगे मैं बताऊंगा। पर इतने प्रभावशाली थे कि उनके सामने कोई छत्र टिक नहीं सकता। महेंद्रगिरी पर्वत पे ही रहते थे, और उसी समय वो वहीं तप कर रहे थे कि ये पिनाक के टूटने की आवाज उनके कान में सुनाई पड़ी। तो वहीं से सीधे जनकपुर आ गए। ध्वनि से पहचान गए थे कि ये पिनाक टूट गया। अपने साधनों को आप पहचान लेते हो ना,
इसकी आवाज़ है ये। उनका वो पिनाक उनके पास में था, शंकर भगवान के शिष्य थे। भगवान शंकर ने उनको वो पिनाक श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद के रूप में दिया था और पिनाक उन्होंने जनक जी के यहाँ रख दिया। भगवान राम ने उस पिनाक को तोड़ दिया। उसकी ध्वनि भगवान परशुराम जी को महेंद्र पर्वत पर सुनाई पड़ी। वहां से सीधे आकाश मार्ग से जनक की राजसभा में आ गए और लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ये तो छूते ही टूट गया। उनका उपहास करने लगा तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, ये परशु को तो जानता नहीं है, साधारण अस्त्र नहीं है, इसने कई क्षत्रियों का वध किया है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे मूर्ख, मैं तेरे को इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि तू बालक है, ना समझ है, जानता नहीं है, और तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है, साधारण मुनि समझ रहा है। मैंने जो तप किया वैसा तप किसी ने नहीं किया। मेरा परशु हाथ में उठ जाए तो गर्भ के बच्चे बाहर नहीं आते, उनका काल अंदर ही उनको ग्रस लेता है। व्यसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पखाऊ। भगवान लक्ष्मण छोटे ही थे, लक्ष्मण जी को हाथ से छूट रहा था, तो उन्होंने कहा मुनिराज से कि भगवान आप तो बड़े भारी होता है, आपके विषय में तो क्या बोला जाए। कई बार लोग व्यंग मारते हैं, व्यंग शब्द होता है, अरे रे आपकी तो क्या महिमा बताई जाए। प्रशंसा अलग होती है और व्यंग अलग होता है। और वो उनको व्यंग भरे शब्द सुना रहे थे, आप तो इतने बलवान है कि फूंक मारे तो पहाड़ उड़ जाएगा, आपकी शक्ति को कौन कह सकता है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूं रिसऊं रिस रोकी। उन्होंने कहा भगवान हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं, भृगुकुल में आपका जन्म हुआ इसलिए आप क्रोध भी कर रहे हैं, तो हम आपका क्रोध सहन कर सकते हैं। आपकी जगह अगर अन्य कोई क्रोध में खड़ा होता तो वो हमारे सामने टिक नहीं सकता था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गौ। लक्ष्मण जी ने कहा इनके ऊपर रघुवंशी हम लोग अपना वीरता नहीं दिखाते, इनके ऊपर प्रहार कभी नहीं करते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। मैं कहा हम ब्राह्मण को मार देंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और यदि आपसे हार गए तो हमारी अपकीर्ति हो जाएगी, इसलिए हम आपसे युद्ध करना ही नहीं चाहते। यद्यपि आपके वचन मधुर नहीं है, वज्र के समान है, बड़े कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहूं महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। और खूब दुर्वाच्य बोलने के बाद में उन्होंने कहा भगवान कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दो। पहले खूब मारो और फिर कहो क्षमा कर दो। कौशिक सुनहु मंदय बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालत। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। वहां विश्वामित्र ऋषि बैठे थे, तो उन्होंने कहा रे विश्वामित्र, ये जो बालक है उद्दंड है और कुबुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है, और कुटिल है, और काल के वश होकर के इस तरह की बातें बोल रहा है।
अपने कुल का कलंक है ये। इस मूर्ख और निडर बालक को तुम समझाओ जरा, मेरा बल दिखाओ। काल कवल हो छन माही, करहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। और यदि मैंने अपना परसा चला दिया और इसकी मृत्यु हो गई तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं कि इसको सतर्क करो। तुम हटकऊं जो कहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। बताओ इसको कि मेरा प्रताप कितना है, मेरा बल कितना है और मैं क्या कर सकता हूं। लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान उसमें दूसरे की जरूरत ही क्या है, आप खुद ही अपने मुंह से अपना गुणगान कर रहे हैं कि मैंने क्षत्रियों को मारा, मैंने सहस्त्र भाव को मारा। किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, आप स्वयं अपने मुख से अपनी कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं। और होना भी ये चाहिए कि हम अपने मुख से अपनी कीर्ति का वर्णन कभी नहीं करें, पीछे के लोग करना चाहिए। वरना हम ही बताएं हमने ये किया, हमने ये किया। जो भी तुम कहोगे, ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा के ऊपर अग्नि का वास होता है और जो भी जिह्वा छुएगी वो सब भस्म हो जाए। आपके घर में अतिथि आए और अतिथि को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया, पहले निमंत्रण दिया उसको आपने, आपके घर में अतिथि आ गया और स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाई आपने और अपने हाथ से उठा करके सामग्री उसकी थाल में रख रहे हो, बड़ी शालीनता से उसकी परोसगारी कर रहे हो, तो वो बड़े प्रेम से पाएगा कि नहीं? अरे हाथ तो करो, कौन मैं तुम्हारे घर आने वाला, हाथ तो कर लो। तो क्योंकि अपने शालीनता से उसको भोजन दिया और हाथ से उठा करके रोटी थाली में रखी, बड़े प्रेम से पाएगा। और आप दाल के कटोरे में मुंह लगा दो, मुंह में भरो, फिर उसकी कटोरी में डालो तो पिएगा वो? अरे तो भैया शरीर का ही तो अंग है, हाथ भी उसी का अंग है, मुंह भी उसी का अंग है, पर वो ग्राह्य नहीं है। हाथ से दी गई वस्तु ग्राह्य है और मुंह से थाली में उठा करके रोटी रखोगे तो वो ग्राह्य नहीं होगी। लोग कहेंगे सभ्य व्यक्ति नहीं है, गुणेनी नहीं, अंग तो वही है, पर जिह्वा जिसको छूती है वो अशुद्ध हो जाता है। जिह्वा ने रोटी को छू दिया और फिर उसी जिह्वा से मुंह से रोटी पकड़ करके किसी की थाली में डालोगे तो नहीं खाएगा, हाथ से डालोगे तो खा लेगा। हाथ ने छुआ तो उसके अंदर अशुद्धि नहीं है, जिह्वा के छूते ही अशुद्ध हो गई। विचार करो, इंद्रियां ही तो एक है, शरीर तुम्हारा ही तो है, तुम्हारी जीभ है, हाथ भी तुम्हारा, जीभ भी तुम्हारी, पर हाथ से दे रहे हो तो खा रहा है, जीभ से उठा के दोगे तो नहीं खाएगा। क्योंकि जिह्वा के अंदर अग्नि का वास है, जिह्वा छूते ही उसको अशुद्ध कर देती है और उसको जला के राख कर देती है। आपके मुंह के अंदर गई हुई चीज वापस निकाल कर किसी के मुंह में दोगे तो नहीं खाएगा, क्योंकि ग्रहण करने योग्य नहीं रही। तो ये जिह्वा है, इसके अंदर अग्निदेव वास करते हैं। जो चीज जाती है सब भस्मीभूत। अच्छा, जो आग होती है ना, तो अग्नि के अंदर कोई भी चीज डालो, अग्नि ये कभी नहीं सोचती कि ये जलाने योग्य है या ये नहीं है। सामान्य कागज डालो तो जल जाएगा, नोट की गड्डी डाल दो, वैसे तुम डालोगे नहीं पर फिर भी बता रहा हूं कि डाल दो, पर अग्नि नहीं देखेगा कि ये सामान्य कागज है कि ये नोट का कागज है, वो तो जला देगा। उसका स्वभाव है जलाना, उसका स्वभाव है, दाहक है, सबको भस्म कर देगा।
तो जिह्वा के ऊपर जो अग्नि है वो सबको भस्म कर देता है। और तुम अपनी कीर्ति को अपने मुंह से बोलो, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो अग्निदेव जो तुम्हारी जिह्वा के ऊपर है उसको सबको भस्म कर देंगे। जब यहाँ से मर के ऊपर जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो पुण्य का बैंक है तुमने अपनी जिह्वा से पहले ही खत्म कर दिया, पहले ही बोल दिया ना, हमने ये किया, हमने ये किया। अच्छा, जो बोलना चाहिए था वो तो नहीं बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था वो सब बोल गए। आदमी अपने पापों को नहीं बताता, पुण्यों को गिनाता, हमने इतनी माला कर ली, इतना दान कर लिया, इतने अच्छे काम कर लिए, और बुरे काम थोड़ी गिनाएगा। उसको पता है, समाज को पता लग गया तो हम रह ही नहीं सकते। और जिह्वा के ऊपर जो आएगा सब भस्म हो जाएगा। अपने मुंह से अपने पुण्य कर्मों को बताओगे, अच्छे कार्य को बताओगे तो वो सब जल करके राख हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और यदि अपनी जिह्वा से पाप बताओगे तो पाप जल करके राख हो जाएंगे। उसके लिए भी हमारे शास्त्रों ने कहा, तुमको लगता है कि हम कैसे अपने पापों को बताएं, तो 2 जने ऐसे हैं जहां अपने पाप बताए जाते हैं। सबसे पहले हमारे गुरु जो हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो हमको सन्मार्ग बता रहे हैं। हमसे कोई अनुचित कार्य हो जाए तो हम बता दें, गुरुदेव ये हो गया, तो समय रहते वो उसका प्रायश्चित्त बता देंगे। तो प्रायश्चित्त होने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम उनको भी नहीं बता सके तो सर्वेश्वर परमेश्वर को बता दो। भगवान को तो बोल ही सकते हो कि भगवान हमसे अनुचित कार्य हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते जाओ भगवान को बताते जाओ, नहीं। फिर दृढ़ संकल्प भी बनो कि ये अनुचित कार्य हो गया, आगे नहीं होगा, उसका प्रायश्चित्त करो। चर्च में एक वो बॉक्स बना होता है, क्या बोलते हैं उस बॉक्स को, तो वहां पर वो पीछे पर्दे के पीछे फादर होते हैं और इधर वो जा करके अब जो उससे कार्य हो चुका है, जो गलती उससे हो गई, वहां वो बता देता है। वो फादर को पीछे से जो बोलना वो उसको बोल देता है। उसको ये बोलने के बाद में लगता है कि मैंने जो पाप किया उससे मुझे मुक्ति मिल गई। प्रायश्चित्त क्या है? हमारे किए हुए कर्मों से मुक्ति। जो हमने अनुचित कार्य कर लिए हैं उससे हमको छुटकारा प्रायश्चित्त से मिलता है। प्रायश्चित्त की भावना हमारे बुरे कर्मों के फल का नाश करने वाला होता है। हमसे जो अनुचित कार्य हो गए, ज्ञात अज्ञात अवस्था में जो हमने पाप कर्म किए हैं, उनका प्रायश्चित्त हो जाना चाहिए, और वो भी समय रहते हो जाना चाहिए। मरने के बाद में फिर नहीं मिलना है। समय जब तक है तब तक हमसे जो कार्य हो गए हैं अनुचित, उनका हम प्रायश्चित्त कर लें। महाभारत युद्ध के बाद में युधिष्ठिर जब राजा बन गए तो भगवान के पास में गए और भगवान से कहा कि भगवान अब आप बताइए हमको क्या करना है। तो भगवान से कृष्ण उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, इतने लोग युद्ध में मारे गए और तुम लोगों के कारण मरे, सबका पाप तुमको भोगना पड़ेगा, तो समय रहते प्रायश्चित्त करो। तो उन्होंने पूछा क्या प्रायश्चित्त करें? तो अलग अलग कर्मों के अलग अलग प्रायश्चित्त शास्त्र में वर्णित है। उस समय राजसु यज्ञ होता था, तो राजसु यज्ञ करवाया। उसके बाद भी भगवान ने कहा तुम देव दर्शन करने जाओ, क्योंकि भगवान का दर्शन करने से, गुरु का, संत का, ब्राह्मण का दर्शन करने से जीव निष्पाप होता है। जाओ अच्छे महात्माओं का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो।
दरस परस मुख मज्जन पाना, हरम पाप कहे वेद पुराना। तो वो चले, उन्होंने जब राजस्व यज्ञ कर लिया तो फिर कहा भगवान अब प्रायश्चित की आवश्यकता है। उन्होंने कहा नहीं करो, मरने के बाद में मौका नहीं मिलेगा। वो तो मरने के बाद में सीधे यमलोक जब जाओगे और यमराज के दूतों के डंडे पड़ेंगे तब जीव रोता है। तब यमराज के दूत बोलते क्यों भैया, अवसर था तो तूने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया। प्रथम ही काहिन कीने सासू, बाऊ का सरोवत बड़े बड़े आंसू। जब समय था तो तूने प्रायश्चित नहीं किया, प्रायश्चित कर लेता तो यमपुरी में नहीं आना पड़ता। तो हमसे भी यदि कोई अनुचित कार्य हो जाए तो इसका प्रायश्चित करें। और जिह्वा से हमारे पाप ही बताना चाहिए, पुण्य छुपा के रखो। पुण्य उससे भी ज्यादा कीमती है जिस चाबी को तुम अपने कमर में बांध के रखते हो ना, उस चाबी से भी ज्यादा कीमती है। वो तिजोरी रखा है उससे भी ज्यादा कीमती है। वो पुण्य कर्म हमारे लोकांतरों को सुखमय करता है। यहाँ की पूंजी तो यही रह जाएगी, ऊपर जाने वाली पूंजी पुण्य है। पुण्य से ही पुण्य दिव्य लोकों की प्राप्ति जीव को होती है। और पुण्य के प्रभाव से, अच्छे कार्यों से ये होगा कि आपके लोकांतर सुख में होंगे और आपका आने वाला जो जन्म है वो भी अच्छा होगा। इस जन्म में हम दुख दारिद्र्य में जी रहे हैं तो हम ऐसे कार्य करें कि आने वाला जन्म हमारा दुख दारिद्र्य रहित हो। वहाँ हमको किसी साधन की कमी ना हो, सुख की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, सारा ऐश्वर्य मिले। भाई वो तो तब मिलेगा जब आपके बैंक में होगा। तो पुण्य की बैंक में पुण्य बना रहना चाहिए, पाप वाली बैंक खाली हो जाए और जो रखा रहेगा वो बढ़ेगा। जमीन में आपने एक गेहूं का दाना बोया, जब उगेगा तो 25-30 दाने होंगे। ये तो पुण्य की बात है। एक करोगे तो 25-30 गुना मिलेगा। और पाप में ऐसा है कि आप लोगों ने राजगिरा देखा है? देखा है, खाया भी है। राजगिरा का ध्यान से देखो तो भुट्टा होता है राजगिरे में, भुट्टे टाइप। और एक पौधे में मेरे ख्याल से 5-6 भुट्टे होते हैं। और एक भुट्टे में तकरीबन 1,00,000-2 लाख दाने होते हैं। बिल्कुल बारीक 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 बहुत दाने, राई से भी चौथाईपन होता है, बहुत छोटे दाने होते हैं। अच्छा, जमीन में तो एक ही राजगिरा गिरा, वो छोटा सा, और उत्पन्न हुआ तो कितना था। ऐसे ही अशुभ कर्म है, करोगे छोटा फल मिलेगा बड़ा, पुण्य कर्म भी करोगे छोटा फल मिलेगा बड़ा। और पुण्य कर्म करने से ये होगा कि आने वाली विपदाओं से बच जाओगे, आपदाओं से बच जाओगे, कष्टों से बच जाओगे। इसीलिए भगवान उपदेश दे गए, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटे से छोटा पुण्य कर्म, धर्ममय जीवन मनुष्य को बड़े से बड़े संकट से उबारता है। तो दोनों में यही व्यवस्था है, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। वो राजगिरे के समाने छोटा सा दाना गिरा और जब उत्पन्न होगा तो बहुत ज्यादा रूप में होगा। तब हमारे ऊपर है कि हम क्या खाना चाहते हैं, पुण्य का फल या पाप का फल। जो हम बोलेंगे, जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा। अपने पुण्य कर्म बार बार बताओगे तो जिह्वा पे आने से वो सब नष्ट हो जाएंगे। पीछे बचे पाप, तो पाप से पहले ही जीवन दुखमय है और आने वाले जीवन और दुखमय हो जाएंगे। इसलिए भगवान से जाके प्रार्थना करो, अब कोई अनुचित कार्य हो जाए तो उसकी क्षमा याचना प्रभु से करना चाहिए। भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। उनका नियम है, बड़े से बड़ा पापी भी उनकी शरण में आ जाए और दृढ़ संकल्प हो जाए कि आगे पाप नहीं करेंगे, तो तत्क्षण उसके पापों को समाप्त कर देते, अपराधों को क्षमा कर देते हैं।
अपने मुंह से क्या बोलना है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, वरना हम अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान किसी दूसरे की जरूरत नहीं है बताने के लिए, आप स्वयं ही बता रहे हो कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कई बार तुमने बता दिया कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं। नहीं संतोषत पुनि कछ कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। ओ कहने लगे अगर इतनी बार तो कह चुके हो, फिर भी संतोष नहीं तो और बोल दो। इतनी देर से तो आप बोल ही जा रहे हो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो यदि आपको अभी भी संतोष नहीं मिला तो अपना सारा पुण्य बखान कर दो, अपनी सारी कीर्ति बता दो। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावऊं शोभा। अंदर जो असह्य दुख हो रहा है उसको रोको मत, बोल डालो। जिसमें यद्यपि आप अपने आप को वीर बताते हैं और वीर लोग संयमी होते हैं, वीर व्रती कहते हैं। व्रत माने संयम। व्रत का मतलब क्या होता है? खिचड़ी खाओ, कुट्टी की आटे की रोटी खाओ, खूब खीर पियो, दवा करके फलाहार करो, उसका नाम व्रत है। व्रत शब्द का अर्थ होता है संयम। आज के दिन इसकी आवाज ठीक कीजिए, हम संयमी रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सारा नियंत्रण रखो कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी हो जाए, पर आज हम असत्य नहीं बोलेंगे। वैसे कभी नहीं बोलना चाहिए। असत्य भाषण हमारे पुण्य को नष्ट करता है। तो ये होना चाहिए कि हम असत्य नहीं बोलेंगे। पर ठीक है, संसार में रह रहे हो तो होता ही है, उसके लिए हम नहीं जाएंगे। हम जो बता सकते हैं वो बताएंगे कि कम से कम जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तो असत्य मत बोलो, इंद्रियों पे संयम रखो, कम बोलो और मौन रहो। जहाँ तक हो सके मौन रहो, और बोलना ही पड़े तो कम से कम बोलो, मीठा बोलो, दुर्वाच्य मत बोलो। ये व्रत का नियम होता है। व्रत कैसे करना चाहिए? आज के दिन हम किसी के अंदर दोष को नहीं देखेंगे। आज हमारी आंखें किसी दोष को नहीं देखेगी, गुण ही देखेगी। और आज के दिन कान किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। मत सुनो। अनुचित स्थान पे आज हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं खाएंगे जिससे हमारे मन में विकृति आए। कम खाएंगे, जहाँ तक हो सके निराहार रहो, और है तो फिर स्वल्पाहार करो, थोड़ा फलहार ले लो। और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, उनकी महिमा को सुनेंगे, उनका जप करेंगे, उनका नाम लेंगे। मूल रूप से ये होता है व्रत का अर्थ। और हम लोगों ने बना दिया कि साबूदाने की खिचड़ी बना दो, उसमें आलू भी डाल दो और उसमें सींग दाने भी डाल दो, नमक मिर्ची का तड़का भी अच्छा लगाओ, खीर भी बनाओ, मालपुए भी बनाओ, ये भी बनाओ, और हो गया व्रत। सेठ जी खूब खा करके बोले आज व्रत कर लिया, एकादशी हो गई। तो व्रत माने संयम। वीर व्रत का मतलब होता है उसमें बहुत ताकत है। एक किसी को मार दे तो फिर सामने वाला कभी उठेगा ही नहीं, पर जब क्रोध भी आए तो वो व्रती जो है संयमी है। वीरता उसके अंदर है, पर उसने संयम धारण कर रखा है। उसी का नाम होता है व्रत। उन्होंने कहा भगवान यद्यपि आप अपने आप को वीर व्रती कहते हैं, पर उसके बाद में भी आप गाली दे रहे हैं, दुर्वाच्य कह रहे हैं। सूर समर करनी करही,
कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर थक ही प्रतापू। और शूरवीर जो होते हैं हर जगह अपनी शूरता प्रकट नहीं करते, वो तो रणभूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, क्योंकि वही जगह है जहां उनको अपनी वीरता दिखानी है। बंदूक हाथ में आ जाए तो हर जगह थोड़ी चलाओगे, जहां उसकी आवश्यकता हो। और तुम लोग तो कभी चलाना ही मत, गड़बड़ कर दोगे। उसके लिए भी तो एक शिक्षा होती ना, कब कैसे चलाना चाहिए, कितनी आवश्यकता हो तब चलाना चाहिए, वरना हमारे हाथ में उस तरह आ गया और हम सब जगह उसको चलाने लग जाएं। तो वीरता कहां दिखाना, ये बड़ी बात होती है। वो कहने लगे वीर पुरुष युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, हर जगह नहीं। और वहां उसको अपने प्रताप के विषय में बताने की जरूरत नहीं है। युद्ध भूमि में खड़ा होकर के स्वयं जब युद्ध करता है तो अपने आप ही उसका प्रताप पता चल जाता है। पर तुम युद्ध भूमि में हो नहीं और अपने प्रताप का स्वयं वर्णन कर रहे हो। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धर्म का घोरा। उन्होंने कहा तो छोटी छोटी बात पे कहते हो, तू जानता नहीं है, जानता नहीं है। तो ये शब्द सुन करके उनको क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया। अब जनि देऊ दोष वही लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरही निहार बा सांचा। उन्होंने कहा अब ये बालक की मृत्यु आ गई है, इसकी दुर्वाच्य मुझसे सह नहीं जा रहे, अब ये बालक मरेगा। विश्वामित्र से कहा मैंने आपसे कहा था इसको समझा दो, पर आपने इसको समझाया नहीं, अब इसकी मृत्यु आ गई है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा भगवान आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक के अंदर गुण दोषों को नहीं देखा जाता। साधु पुरुष जो होते हैं बालकों के गुणों को भी नहीं देखते, उनके दोषों को भी नहीं देखते। और बालकों के अंदर साधु गुण को निकालने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं बेटा तेरे अंदर ये अच्छी चीज है, इसको निकाल। परशुराम जी ने कहा देखो मैं दया रहित हूं, दया नहीं है मेरे, क्रोधी हूं और इसका गुरु लगता हूं, इसने गुरुद्रोह किया है और मेरे सामने अपराध किया। तुम्हारे सामने इतना बोल रहा है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये उत्तर प्रति उत्तर कर रहा है, फिर भी मैं तुम्हारे कारण तुमसे मेरा स्नेह, इसलिए इसको बिना मारी छोड़ रहा हूं। न इत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। और यदि इसको काट दूं तो मैं अपने गुरु जी के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गादि सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरिय सुजूच। अयमय खाडन ऊखमय, अजहुन बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मनी मन वो भी हंसने लग गए। वो तो जानते थे कि भगवान राम और लक्ष्मण भगवान, पर वो सोच रहे थे कि परशुराम जी को क्यों नहीं दिख रहे, जो अजय है, जिनको कोई नहीं जीत सकता है, उन भगवान रघुनाथ जी के सामने ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जीती को सके अजय रघुराई, कोई नहीं जीत सकता।
उसके बाद में भी ये खड्ग लेकर के उनके ऊपर प्रहार करने के लिए आतुर हो रहे हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। पर लक्ष्मण जी अभी भी चुप नहीं हुए। फिर मुनि से कहने लगे, मुनिराज आपकी शीलता को कौन नहीं जानता, आप जैसा धीर महापुरुष कौन हो सकता है। मात पितई उरिन भय नीके, गुरु रहा सोच बड़ जी के। आपने अपने माता पिता के ऋण को अच्छी तरह से उतारा, पर ये एक विचार आ रहा है कि जब माता पिता का ऋण उतर गया तो गुरु जी का ऋण अभी तक क्यों नहीं होता। क्योंकि भगवान शंकर उनके गुरु है और गुरु जी का धनुष तोड़ दिया तो जिसने तोड़ा वो मरेगा नहीं जब तक गुरु जी के वस्तु का जो उन्होंने ध्वंस किया है उसका ऋण कैसे उतारेंगे, वो ऋण कैसे उतरेगा। जो जुनु हमारे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थोली खोली। उनका आप कहने वाले थे कि वो ऋण से ऋण नहीं हो पा रहा, तो आप वो ऋण भी उतार दो, नहीं तो ब्याज भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों रखना, जब सारे ऋण उतर गए तो ऋण अगर नहीं उतरा तो ब्याज बढ़ेगा ना, मूल टिका रहा तो ब्याज रहेगा ही रहेगा। तो क्यों आप उस ऋण को लेकर के दुखी हो रहे हो, वो भी निकाल दो। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने कुठार को उठा लिया हाथ, सारी सभा स्तब्ध हो गई और हाय हाय पुकारने लगी, हे राम अब क्या होगा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी वचन नृप दोही। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझकर आपको ही बचा रहा हूं, नहीं तो मेरा क्रोध तोड़ तेज है। मिले न कबहू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता गरी के बाड़े। मैंने कहा आपको अभी तक कोई रणवीर नहीं मिला, ये छुटपुट राजा ही मिले होंगे। आप अपने घर में ही बड़े हैं, आप लगता कभी समाज में नहीं होते। सो कहते कूप मंडू, अपनी बड़ाई करे, अपनी प्रशंसा में लग रहे, अपने आप को महान समझे। उससे पता चलता है वो व्यक्ति, वो जीव कभी समाज में नहीं उतरा है, संसार उसने देखा ही नहीं है। मेंढक होता है तो मेंढक समझ लो कुएं का, कुएं में पानी तो अच्छा होता है, तो कुएं के मेंढक को क्या लगता है कि बस यही पानी है, इससे आगे पानी है ही नहीं। उसको संस्कृत में बोलते हैं कूप मंडुक। उसको लगता बस यही है और कुछ नहीं। पर वो मूर्ख मेंढक कभी समुद्र में गया ही नहीं, वरना उसको पता चल जाए कि समुद्र कितना बड़ा। और थोड़े में ही हम इतराने लग जाते हैं। जो था जिसको मिल जाती है वो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ, वो तो कभी बोलता ही नहीं। अगाध जल मात्रेण, अगाध जल है समुद्र है, और समुद्र के अंदर मगर रह रहा है। अगाध जल मात्रेण विकारो नैशरोहित। पर वो मगर कभी भी नहीं बताने आ रहा है कि मैं इतने जल में रह रहा हूं। पर गंडूष जल मात्रेण सफरी फरफरायते। वो छोटे से डोबने में मछली रह रही है, वो फुदक फुदक कर रही है। उसको लग रहा वाह क्या जल है, क्या जल है। वो छोटा से ही डोबना है और वो भी मलिन है, और उसमें रह रही है और उसको लग रहा खूब जल है, क्योंकि वो मछली कभी अथाह सागर में गई नहीं। गंडूष जल मात्रेण सफर फरफरायते, वो फरफर कर रही है। तो हमको तो इतना ही मिला, उसमें हम इतने हो रहे हैं। और जिन वास्तविकता से जिनको अथाह की प्राप्ति होती है, वो कभी ना उनके अंदर अभिमान होता है, ना मेपना होता है, ना उनके अंदर
किसी चीज का हर्ष विषाद होता है। महापुरुष को देखो, भगवत प्राप्त पुरुषों को देखो, जिन्होंने भगवत तत्व का दर्शन कर लिया, उस महापुरुषों को देखो, आपको पता लगेगा उनके अंदर का अथाह आनंद है और वो अपने आनंद सागर में निरंतर गोते लगा रहे हैं और कभी किसी को बताते नहीं। पूज्यपाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के संपादक हुए। पोद्दार शायद अग्रवाल होना था। वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे और गीता प्रेस गोरखपुर में रहते थे। सेठ जयदयाल जी गोयंदका ने गीता प्रेस की स्थापना करी थी। वो छोटी सी थी। वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब वहां पहुंचे तो उसके बाद में वो बहुत विकास हुआ। भगवत निष्ठ महापुरुष थे। भगवत दर्शन प्राप्त किए हुए महापुरुष के सानिध्य से ही हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है। और सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और मन में परिवर्तन नहीं आया, हृदय में अभी भी कलुषता भरी है, द्वेष भरा है, घृणा भरी है, इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं उसकी सार्थकता नहीं हो पा रही। कड़ाई हो जाती ना, कड़ाई, और वो अंदर से काली हो जाती है तो फिर लोग घिसते हैं उसको। नहीं, हाथ लगाओगे तो हाथ भी काले हो जाएंगे, तो साफ करना पड़ता। और ऐसे ही साबुन वाबुन से लगा करके कोई वो नई काम करने वाली माता जी हो तो ऐसे साफ सुफ कर देगी। पर जो गृहिणी, कौशल गृहिणी, वो जानती नहीं बर्तन अच्छा होना चाहिए, साफ अच्छा होना है, आगे सब्जी अच्छी बनेगी। तो वो क्या लेती, ईंट वगैरह टुकड़ा वगैरह लेकर के उसको खूब रगड़ती है बेचारी। बहुत समय लगता है, ताकत भी लगती है और वो साफ हो जाती है, दिखने में भी अच्छी और दूसरे साधन में भी प्रयोग में आ जाएगी। और यदि साफ नहीं हुई तो साधन भी ठीक नहीं बनेगा, सामग्री जो बनाएंगे वो काली, जितने हाथ लोग लगाएंगे जहाँ रखेगी वो सब जगह काली। तो साफ करना पड़ेगा। तो हमारा हृदय भी वो कढ़ाई के समान है जो काला हो चुका है, संसार की मेलता जिसमें भर चुकी है। वो साफ काई से होगा? भगवत भजन से होगा, भगवान की आराधना से होगा, सत्संग से होगा। और इतना करने के बाद में भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब हम ढंग से सफाई नहीं कर रहे। भगवत क्षेत्र में उतरे हुए, सत्क्षेत्र में उतरे हुए व्यक्ति के हृदय में विकार नहीं होना चाहिए, शुद्धांतःकरण होना चाहिए और हृदय के अंदर निर्मलता, प्रेम इत्यादि व्यवहार होना चाहिए। महापुरुष की सन्निधि से हमारे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब हमने हृदय से सत्संग को स्वीकार नहीं किया, हृदय से भगवान का भजन नहीं किया, हृदय से शुभ कर्म नहीं किया। आप लोग तो सब कार्य करते हो, देखता है ना, लोग देखते ढंग से कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो भजन में भी देखना चाहिए कि परिवर्तन आया कि नहीं आया, और नहीं आया उसके बाद अगर हम अभी भी हमारे अंदर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि भरे, इसका मतलब है भजन ठीक तरह से नहीं हो रहा। और जिनका हृदय शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, उनका स्पर्श या उनका दर्शन या उनका समागम हमको हो जाए, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आना। पोद्दार जी के विषय में आपको बता रहा था। एक बार वो इंदौर आए, तो इंदौर में वो होटल में तो रुकते नहीं थे, धर्मशाला में रुकते थे। एक धर्मशाला थी, ठंडी का समय था, तो एक अपना झोला लेकर के आए, झोले के अंदर एक अपनी बिछानी और ओढ़नी लेकर के आए। उन्होंने वो धर्मशाला वाले मैनेजर से कहा कि भाई कमरा दे दो। उसने कहा नहीं है महाराज, कमरा नहीं। कई बार कहा पर उसने कहा कमरा ही नहीं। बाहर निकले तो एक घुड़शाला दिखी, वहाँ एक ही घोड़ा बंधा हुआ था और उसके पास तो थोड़ी जगह थी, घास पास थी, वो भी नरम सी हो रही थी।
उन्होंने वहीं बिछाद बिछाई और ओढ़नी ओढ़ करके सो गए। उस धर्मशाला का जो सेठ था उसको रात में स्वप्न हुआ और स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त गुड़शाला में सोया हुआ है, जा करके उनको उठा के ला और अपने घर लेकर के उनकी सेवा कर और तेरा कल्याण हो जाएगा। ये स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के उस धर्मशाला के सेठ को कहा और सेठ जी दौड़े दौड़े आए और पूछा और वो पता लगा। पोद्दार जी को वहीं से अपने वहीं ले गए, घर ले गए, वही सेवा करी। वो कुछ काम से इंदौर आए थे, 2-3 दिन रुके चले गए। तो भगवन्निष्ठ महापुरुष के स्पर्श से हृदय में करुणा प्रेम उभर आता और उनको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं होती। संसार की समस्त धर्म मर्यादाओं से दूर रहते हैं। उनको भारत रत्न दिया जाने वाला था। नेहरू जी ने स्वयं उनसे कहा कि आपको हम भारत रत्न दे रहे हैं, तुमको पता लग जाए कि जगदीश भैया भारत रत्न मिलने वाला हो, पूरे गांव में प्रचार हो जाए कि भारत रत्न चलो। पर उन्होंने कहा नहीं, हमको भारत रत्न नहीं चाहिए। और वो भी एक आश्चर्य सुना दूं मैं आपको। वहाँ उस समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो शायद गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे और उन्होंने उनको संदेश दिया। वो स्वयं बोलने गए कि आपको भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। तो भाई जी ने कहा भाई हमको कोई रत्न नहीं चाहिए। वहां से वापस आ गए तो उनको भगवान ने दर्शन दिया, वल्लभ जी को स्वप्न में, और कहा कि ये भारत रत्न के उपाधि से कई ऊपर उठ चुके हैं, अब ये उपाधियां इनके सामने फीकी है। तो सोचो भगवान अपने भक्त के लिए वो सामान्य जिन्होंने कभी भजन पूजन नहीं किया उनको भी दर्शन दे रहे हैं। तो आराधना ऐसी होना चाहिए कि इन सब चीज से जो अथाह में पहुंच चुका है उनको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो थोड़े में है उसी को लग रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान, जो अथाह की प्राप्ति कर लेता है वो कभी भी उसके अंदर अभिमान नहीं होता। मुझे ध्यान है बचपन में हम लोग भी जहाँ रहते थे वो कहते थे मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, मैंने किया ये, मैं मतलब इतना होना चाहिए कि हमारी भाषा में भी मैं का प्रयोग नहीं हो। मैं ये कर दूंगा, मैं, वो कहते थे मैं से जितना बचो उतना अच्छा, ये मैं ले डूबेगा। और संसार यही है, माया का नाम क्या है? तू और मैं, और कोई तीसरा ही नहीं। संसार इसी का नाम है, तू और, अरे बोलो सो गए क्या? तू और मैं, ये संसार है। तू और तोर मोर ते माया, तू तेरा है और मैं मेरा, बस हम और ये पराये इत्यादि भाव, इसी का नाम माया है। वो कहने लगे कि भगवान आप तो अपने छोटे से उसमें हैं और अपने आप को महान कह रहे हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शय नहीं लखुन निवारे। और ये बात उन्होंने अनुचित कही, पर भगवान राम ने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा राम जी देख रहे, नीचे बैठ गए। लखन उतर आहुति सरिसा, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से ऐसा लगा सभा में कि जलती हुई अग्नि के अंदर घी का काम कर रहे हैं, और क्रोध अग्नि बढ़ती चली गई। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत तेज हो रहा है, तो जैसे अग्नि के अंदर पानी डाल तो शांत हो जाती, ऐसे भगवान के मृदु वचन निकले। भगवान राम कहने लगे, नाथ करऊं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। हे भगवान, इस बालक के ऊपर आप कृपा कीजिए, इसको क्षमा कीजिए दीजिए। जो दूध पीता बच्चा है उसके ऊपर कभी कोई क्रोध करता है? छोटा बच्चा दूध पीते पीते माँ को काट ले तो क्या माँ उसको मारेगी? क्षमा कर देती है, क्योंकि उसके अपराध क्षमा के योग्य होते।
अनभिज्ञ है, जानता नहीं है, अभी अज्ञानी है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। और भगवान मैं तो आपका प्रभाव जानता हूं, आपकी बराबरी कौन कर सकता है। भगवान राम ने बड़ी विनयता से कहा, जो लारिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद बन भरही। वो कहने लगी जैसे बालक चपलता से कोई कार्य करता भी, उछलना कूदना, तो माता पिता गुरुजन उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि उनको और अच्छा आनंद लाता है। बच्चा हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है। छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, माता पिता को आनंद आता है। वो कभी कोई चीज फेंक देता है, माता की गोद में बैठा हाथ ठोकता रहता है, तो उसको वो क्रोध थोड़ी करते, उसके अपराध को क्षमा कर देते। राम वचन सुधी कछु कजुड़ाने, कही कछु लखन बुहरी मुस्काने। भगवान राम के वचन सुने तो वो ठंडे हो गए, पर फिर इतने में लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए और उनको मुस्कुराते हुए देखा। जब आप क्रोध में होते हो तो जिसके प्रति क्रोध है उसकी कोई भी क्रिया आपके क्रोध को शांत नहीं करती, वरन बढ़ाती है। आपका मुस्कुराना, आपकी आंखें दिखाना, डोलना करना आदि सब। भगवान राम ने बड़े प्रेम से श्री परशुराम जी को शांत किया, पर लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। उनके मुस्कुराने से उनको और क्रोध चढ़ गया, उनको और आवेश आ गया। हसत देखी नख शिखरि से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। वो क्रोध आ गया, अंगूठे के नख से लेकर के सिर के बाल पर्यंत पूरा शरीर क्रोध में भर गया, क्रोधातुर हो गए। वो कहने लगे लक्ष्मण ये तेरा भाई बड़ा पापी है, इसको तो देखते ही मारने का मन हो रहा है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। दिखने में तो बड़ा गोरा है, पर इसका हृदय बड़ा काला है। इसके मुख से निकलने वाला वचन तो विष ही है, विष। दूध इसने नहीं पिया, लगता बचपन में इसने विष ही पिया, इसलिए विष ही उगल रहा है। सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही, नीच मीच सम देख न मोही। और तू तो इतना अच्छा है, यद्यपि काला दिख रहा है पर दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तुमको देखते ही मन आनंद से भर रहा है। भगवान राम ऐसे थे कि उनको देखते ही आंखें निर्दोष हो जाती, आंखों में कोई दोष रहता ही नहीं था। और ब्रह्म होता ही ऐसा है जिसके अंदर कभी कोई दोष नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, जो निर्दोष है, दोष रहित। भगवान के अंदर कभी कोई दोष होता ही नहीं है, भगवान निर्दोष है। लक्ष्मण जी की तरफ कहने लगे कि देख ये कितना दोषी है, तू कितना अच्छा अनुसरण कर रहा, पर तेरी एक भी गुण इसके अंदर नहीं दिख रहे। लखन कहूं हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस कर अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी लड़कपन में कहने लगे भगवान हमने तो सुना है पाप का मूल क्रोध है, क्रोध से पाप होता है, और आप क्रोध कर रहे हैं और पापी मुझे बता रहे कि मैं पापी हूं। और हमने तो गुरुजनों से सुना था कि क्रोध पाप से उत्पन्न, क्रोध से पाप उत्पन्न होता है, और अभी क्रोध आपको दिख रहा है और पापी आप मुझे कह रहे हो। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करें अब दाया। और हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान मैं तो आपका ही अनुसरण कर रहा हूं, फिर भी मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। टूट चाप नहीं जुर्नी रिसाने, बैठिए होए पाय पिराने। भगवान धनुष टूट गया, आप छोड़ दीजिए। वो जोड़ने से कोई जुड़ने से तो रहा, अब खड़े खड़े आपके पैर दुख गए, कब से खड़े हो आप, बैठ ही नहीं रहे हो, अब बैठ जाइए, शांत हो जाइए। जो अति प्रिय तो करही उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई।
और यदि आपको बहुत प्रिय है तो आपको कोई ऐसा उपाय करे जो आदमी आकर के इसको जोड़ दे, ऐसा कारीगर बुला दे जो टूटे हुए पिनाक धनुष को फिर जोड़ देगा, फिर आप ले जाना, उसमें क्या टूट गया फिर वापस जोड़ तो काम में आ जाएगा। बोलत लखन नहीं जन को डेराही, मस्त करौ अनुचित भल नाही। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात कही, जनक जी डर गए और कहने लगे भैया आप चुप हो जा, बहुत देर हो गई है, चुप हो जा, अब तो शांति रख। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। और सारे लोग डरने लग गए, क्या करेंगे मुनिराज अब इतने क्रोध में। और सब मन ही मन कहने लगे ये छोटा कुमार बड़ा खोटा निकला, हम तो सोचते थे अच्छा होगा, छोटे पेट में बड़ा धमाका निकल गया। ये तो इतनी बात बोल रहा है। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसित न जरई होय बलहानी। और लक्ष्मण की ये शब्द सुन सुन करके ऋषि का क्रोध और बढ़ता चला गया, बलहीन हो रहा है। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध उचित हो अथवा अनुचित, क्रोध से हमारे सारे पुण्य जलते हैं। जैसे आग है, अब लाइटर है, अब उसके ऊपर उंगली, अग्नि जल रही है, उसके ऊपर उंगली जान के रखो चाहे अनजान जल, उंगली तो जलेगी ना। आग ये थोड़ी देख रही है कि उंगली रखने वाला जानकार व्यक्ति है कि अनजान है। क्रोध आपने जान करके करा हो चाहे अनजान अवस्था में, क्रोध से पुण्य हमारे जलने लगते हैं। और पुण्य तपस्या हमारी जितने भी शुभ कार्य है, शुभ कर्म का फल है, वो जलने लगता है। इसलिए क्षणिक क्रोध से क्यों अपने जन्मांतरों के पुण्य राशि को जलाना। पिताजी बेचारे बचपन से लेकर के 70 वर्ष तक कमाते रहे और स्वयं भूखे मरते हुए पैसे को जोड़ा, तिजोरी में रखा, और छोटा बालक नटपन से तिजोरी में एक दिन दीपक लगाने गया और उसने दीपक लगा दिया और सारे नोट जल करके राख हो गए। जहां से चले थे पिताजी वहीं खड़े हो गए। अब बताओ, वो अग्नि ये थोड़ी सोच रही कि आपके 70 वर्ष की कमाई है, उसने तो क्षण भर में ही उस 70 वर्ष में आपने जो कमाया उसको जला करके राख कर दिया। अपने कितने जन्मों से पुण्य राशि को संजो के रखा है, और क्षणिक क्रोध हमारी पुण्य राशि का राश कर देता है। इसलिए क्रोध नहीं होना चाहिए, वरना फिर पूरे 70 साल लगेंगे जब तक आदमी निकल ही जाएगा, कितना जिएगा, अमल चिट्ठा तो लिखा के आया नहीं। तो इसीलिए अपने पुण्य का संरक्षण संवर्धन भी आवश्यक है, और उसकी रक्षा काई से होगी तो ये क्रोध से। क्रोध मत आने दो, अपने अंदर क्रोध प्रकट नहीं होना चाहिए। भगवान परशुराम जी उस वचन को सुनकर के क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध करने से उन्हीं का नुकसान हो रहा है। क्रोध भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरई होय बलहानी। और शरीर तो कड़क हो गया क्रोध, और सारा जो बल है धीरे धीरे जलने लगा। बोले राम ही देनी हो रहा, बचाऊं विचारी बंधु लघु तोरा। वो कहने लगे राम, ये तेरा छोटा भाई अब तक तो बचा रहा पर अब नहीं बच सकता, ये बड़ा खतरनाक है। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। वो कहने लगे ये दिखने में सुंदर है पर आचरण में सुंदर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सोने का कलश है, बड़ा महंगा है, कीमती है, पर उसके अंदर भरा क्या है, तो विष। और कोई ये सोच करके पी जाए कि अरे अरे वाह, सोने के लोटे में जो रखा है पी लो, सोने का लोटा है, और विष पी जाएगा तो तत्काल ही मर जाएगा। तो उन्होंने कहा ये सुंदर तो है पर इसके आचरण अच्छे नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो सुंदर होगा वो अच्छा होगा। सुंदरता से हमारी महत्ता नहीं बढ़ती है,
महत्ता बढ़ती है हमारे आचरण से। भगवान का दर्शन या भगवत प्राप्ति हमको कब होगी? जब हमारे आचरण शुद्ध हो। भगवान हमारी सुंदरता को देख के नहीं आएंगे, अरे तुम क्या सुंदर हो, उससे तुमसे ज्यादा सुंदर तो वो है, असुंदर सुंदर शेखर होगा। उनके समान कोई सुंदर नहीं। तो भगवान प्राप्त काय से होते हैं? धर्म से। और धर्म का कैसे बढ़ता है? तो आचरण से। आचार प्रभवो धर्म। शास्त्र ने कहा है कि आपका आचार अच्छा होना चाहिए। आप समझ लो बहुत बड़े विद्वान बन गए, पर आचरण ठीक नहीं है। भगवान वशिष्ठ ने कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। उसको तो वेद भी पवित्र नहीं कर पाए। पर आचार शुद्ध हो गया तो विचार शुद्ध होगा, और विचार शुद्ध होगा तो हम धर्ममय जीवन जिएंगे, और धर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। आचार प्रभो धर्म। धर्मस्य प्रभु अच्युत। अच्युत अनंत की प्राप्ति धर्म से होती है। इसीलिए धर्म का आश्रय भगवान को प्राप्त करने वाले को धर्माश्रय लेना पड़ता है, और धर्माश्रित व्यक्ति के आचरण शुद्ध होने चाहिए। वो कहने लगे कि दिखने में तो सुंदर है, पर इसके आचरण ठीक नहीं है। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम